बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि FATF क्या है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की हकीकत क्या है, FATF किसी भी मुल्क को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, आखिर FATF की पाकिस्तान के साथ क्या दुश्मनी है। नाज़रीन, FATF के मुतल्लिक जानना हर पाकिस्तानी के लिए बिलउमूम और हर तालिब इल्म के लिए बिलखसूस बहुत जरूरी है। FATF से मुराद है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक बैनुल अक़वामी इदारा है। इसका क़याम 1989 में अमल में लाया गया। इस इदारे को बनाने वाले 7 बड़े मुल्क थे जिन्हें G7 कंट्रीज कहा जाता है, और इन 7 ममालिक में अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी, यूके, कनाडा और फ्रांस शामिल हैं। FATF का हेडक्वार्टर पेरिस यानी फ्रांस में है। इस वक्त 39 ममालिक यानी 39 कंट्रीज के पास इस इदारे की मेंबरशिप मौजूद है। इस इदारे को बनाने के ज़ाहिरी तौर पर 3 बड़े मकासद थे, जो कि ये हैं। नंबर 1, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, यानी जो ममालिक दहशतगर्दों को अपने मुल्क से फंडिंग करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना, ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ सो कॉल्ड आलमी कोशिशों को यकीनी बनाया जाए। इस इदारे का दूसरा बड़ा मकसद मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाना है, ताकि दौलत की गैर कानूनी स्मगलिंग रोकी जा सके। और इसका तीसरा मकसद टैक्स एमनेस्टी है, यानी टैक्स की मुआफी से रोकना। नाज़रीन, बहुत से ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें टैक्स खोरों की जन्नत कहा जाता है। इन ममालिक में बहुत बड़े बड़े माफियाज कर्ज लेते हैं और उसके बाद कुछ रवायती हरबे इस्तेमाल करके उस कर्ज को मुआफ करवा लेते हैं, और बाद में इन गरीब ममालिक की मुअश्शत को इस्तेहकाम देने के लिए आलमी इदारों से कर्जे लेने पड़ते हैं। बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान भी कुछ ऐसे ही ममालिक में अब तक रहा है जहां ये सब कुछ होता रहा है। नाज़रीन, इस इदारे की बुनियाद तो G7 कंट्रीज ने रखी थी। बाद में कई और ममालिक इसमें शामिल होते गए और अब इन ममालिक की तादाद 39 हो चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से इन 39 ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान शामिल नहीं है। अब कहानी यह है कि इस इदारे में 39 ममालिक के नुमाइंदे बैठकर पूरी दुनिया के ममालिक को वॉच करते हैं और ये देखते हैं कि किस मुल्क में टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स एमनेस्टी या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ऐसे ममालिक को डिटेक्ट करने के बाद FATF उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। पहली कैटेगरी को ग्रे लिस्ट कहते हैं और दूसरी कैटेगरी को ब्लैक लिस्ट कहते हैं। अब जो कैटेगरी 1 है यानी ग्रे लिस्ट, FATF के कागजात में इस ग्रे लिस्ट को ICRG कहते हैं, जिसका मतलब है इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप। इस लिस्ट में उन ममालिक को शामिल किया जाता है ग्रे लिस्ट में जिनके बारे में यह खदशा हो कि इस मुल्क में टेरर फाइनेंसिंग जैसे गैर कानूनी काम हो रहे हैं। बदकिस्मती से इन्हीं खदशात की बुनियाद पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया। जहां तक ग्रे लिस्ट में शामिल होने के नुकसानात का ताल्लुक है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रे लिस्ट में आने के नुकसानात तो जरूर हैं, लेकिन इसके नुकसानात इतने ज्यादा नहीं हैं जितना कि ब्लैक लिस्ट में आने के हैं। ग्रे लिस्ट में आने की वजह से गैर मुल्की इदारों से कर्ज लेने में थोड़ा मुश्किल पेश आती है, और इसके साथ साथ ग्रे लिस्ट के ममालिक में इन्वेस्टर भी कम आते हैं और तिजारत को भी, जो आलमी तिजारत है, वो थोड़ी महदूद कर दी जाती है। पाकिस्तान को पहली मर्तबा 2012 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों से 2015 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइन बात थी। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर बदकिस्मती से 2018 में इन्हीं खदशात की बुनियाद पर पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अगर आप मुझसे इस इदारे की कुछ हकीकत पूछें, तो इस इदारे को बनाने का जो पोशीदा मकसद है वो सिर्फ मगरबी ममालिक की बालादस्ती को कायम करना, मगरबी एजेंडे का फरोग
और तरक्की याफ्ता ममालिक के इंटरेस्ट को बरकरार रखना है। आप अगर गौर से देखें तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में वही ममालिक शामिल हैं जिनके अवाम यूरोपीय एजेंडे को पसंद नहीं करते। नाजरीन, इंडिया और इसराइल इन 39 ममालिक की लिस्ट में शामिल हैं। जब 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया तो इसके अंदर सारा किरदार इन्हीं ममालिक का था। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने की बहुत कोशिश की, यहां तक कि इन दुश्मन ममालिक ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी आगे ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश की। इन दुश्मन ममालिक की ख्वाहिश थी कि FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दे ताकि पाकिस्तान की मुआशत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाए और पाकिस्तान आलमी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। लेकिन इंडिया की यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी क्योंकि FATF के मेंबरान में कुछ ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की भरपूर हमायत की। इन ममालिक में सर-ए-फहरिस्त तुर्की, चाइना और मलेशिया हैं। नाजरीन, FATF के तहत किसी मुल्क का ब्लैक लिस्ट हो जाना किसी आफत से कम नहीं, क्योंकि ब्लैक लिस्ट ममालिक पर आलमी पाबंदियां आयद हो जाती हैं जिससे उस मुल्क का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। पाकिस्तान के इन दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी का मुकम्मल सबूत दिया और अमेरिका समेत यूरोप की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान के हक के लिए इन ममालिक ने आवाज उठाई। ना सिर्फ आवाज उठाई बल्कि कामयाबी भी हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की मुआशी टीम की मेहनत और दोस्त ममालिक की सपोर्ट से दुश्मनों के इसरार के बावजूद भी पाकिस्तान को FATF ने ब्लैक लिस्ट नहीं किया। नाजरीन, ये थी FATF ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की कहानी। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टूडेंट पॉइंट AQ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें मुसलसल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।